मेडिटेशन कैसे करें? तो एनवायरनमेंट और कंटिन्यूटी, इन दोनों को अगर साथ में रखोगे पॉजिटिव, तो अब आती है बीच में मेथड, ध्यान करने की विधि। एक बात मानकर चलिएगा कि अब सारी विधि जो मैं बता रहा हूं वही नहीं, बल्कि दुनिया की हर विधि वो होगी तो हमारे इस 3.5 हाथ की काया से जुड़ी हुई। अब इसके अलावा तो बाहर तो कहीं जाना है नहीं। बाकी की जो भी क्रियाएं होती है सब व्यक्ति को स्वयं से बाहर ले जाती है, पर यह ध्यान ही एक ऐसी क्रिया है जो बाहर से आदमी को अंदर लाती है। तो स्वयं अपने आप के प्रति अवेयर होने के लिए अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं। आप शांत एकांत स्थान पर जाकर बैठे, सहज आराममय स्थिति में बैठे। अगर आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो अति उत्तम, और किसी को लगता है मैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकता तो वो कुर्सी पर भी बैठकर करें। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रख दें कि मैं कुर्सी पर भी इस तरह से बैठूं कि जैसे मैं ज़मीन पर बैठकर ध्यान करता हूं। अगर बाबू साहब की तरह सोफे पर जैसे लटक कर और पसर कर बैठते हैं, वैसे अगर मेडिटेशन करने बैठ गए तो मेडिटेशन नहीं होगा, आप केवल नींद लेंगे और सो जाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन जब हम गहराई में उतरते हैं तो शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है और आदमी नींद में भी जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को जब हम मेडिटेशन करते हैं अपनी कमर को सहज सीधा रखें। तीर कैसे सीधा होता है? 90 डिग्री कोण में। तो ठीक ऐसे ही हम अपनी कमर को सहज सीधा रखें। कमर को सीधा रखने से हमारे षट चक्राज भी संतुलित होते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन अभी हम केवल माइंड से जुड़ा हुआ मेडिटेशन कर रहे हैं, पर अपने आप जब हम 20 मिनट तक लगातार सीधी कमर बैठे हैं तो सीधी कमर बैठने से अपने आप हमारे सभी चक्राज संतुलित हो जाते। जो दब रहे थे, जो कुंठित हो रहे थे, वो सभी अपने आप बैलेंस में आने शुरू हो जाते हैं। प्रमाद दूर हो जाता है। तो कमर और गर्दन सीधी रखें। हाथों की स्थिति 2 में से कोई एक रख सकते हैं। हम चाहें तो गोद में उल्टी हथेली पर इस तरह से सीधी हथेली, जैसे कप होता है ऐसे हम कप बना करके गोद में रख सकते हैं, और या फिर घुटनों पर दोनों हाथ रख करके और ये ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा हम बना करके बैठें। ये सब शरीर के प्रमाद को दूर करने की ये पॉजिटिव मुद्राएं हैं। स्टूडेंट को वैसे भी जब जब मौका लगे 5-5 मिनट के लिए उसे अग्रभाग पर या इस पहले पौर पर अंगुली का हल्का सा दबाव बनाते हुए 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए। इस मुद्रा से उसकी ज्ञान कोशिकाएं हमेशा एक्टिव बनी हुई रहती है। मुद्राओं का अपना विज्ञान है, उसके अपने लाभ हैं। अब जब हम ध्यान के लिए बैठ चुके हैं तो सहज शांतिपूर्वक जब हम ध्यान में बैठे हैं तो पलकें हम अपनी बंद कर लेंगे। पलकें इसलिए बंद करते हैं क्योंकि आंखें दिमाग की खिड़कियां हैं। पलकें अगर हम खुली रखेंगे तो हमें बाहर की दुनिया प्रभावित करती रहेगी, इसलिए हम पलकों को बंद कर लेते हैं ताकि आउट ऑफ वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से हम मुक्त हो सकें। अब हम अपनी अंदर की दुनिया से जुड़ सके। तो यह अपने आप के प्रति अब हम अवेयर हो रहे हैं। अपने आप के प्रति जब हम अवेयर हो रहे हैं तो अब हम पलकें बंद करेंगे और पलकों को झुकाते ही विदिन 1 मिनट भी नहीं बीतेगा और हमें एक तूफान का सामना करना पड़ेगा, और वो है हमारे माइंड में चलने वाले अनवांटेड, अनचाहे विचारों और विकल्पों का तूफान। 1 मिनट 2 मिनट बीतेंगे भी नहीं और वो अंदर की उमड़ घुमड़ उठनी शुरू हो गई। तो हमें क्या करना होगा? इस उमड़ घुमड़ से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? समझो। अब कोई अगर छात्र है तो उसे 10 मिनट का मेडिटेशन बता रहा हूं,
वो कमरे में सामने एक घी का दीपक या मोमबत्ती जलाकर बैठे और बिना पलकों को झपकाए धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक उस लौ को वो देखता रहे और जब उसकी पलकें भारी होने लगे तो पलकों को बंद करके और अपने थर्ड आई, अपने भ्रिकुटी के मध्य मिड ब्रेन पॉइंट पर केवल 5 मिनट तक धैर्यपूर्वक देखे, लीनता साधे। 21 दिन तक हर छात्र ये प्रयोग करके देखे। मात्र 21 दिन में उसका मेमोरी पावर मजबूत होगा, गोल उसके सामने क्लियर होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल उसका बढ़ जाएगा, बौद्धिक स्तर में उसका सुधार होगा, पढ़ाई में उसके अपने आप रुचि जग जाएगी, ज्ञान की पिपासा उसके भीतर अपने आप बढ़ जाएगी। क्या करना होगा? 5 मिनट तक सामने, क्योंकि उस बच्चे को अगर मैं कहूं कि अपनी सांसों पर ध्यान करो 10 मिनट तक, तो उसके लिए सीधा माइंड के तूफान से सामना करना उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए उसको बिल्कुल सीधा सा मेथड बता रहा हूं। घी का दीपक कक्ष में जलाओ, 5 मिनट तक उस लॉ को देखो, देखते देखते अपने आप वो पाएगा मेरी माइंड की एनर्जी कलेक्ट हो रही है, यहाँ एनर्जी का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, मेरे शरीर की सारी एनर्जी माइंड में कलेक्ट हो रही है, वो दीपक की लौ के साथ एक लय हो रही है और अपने आप ये भाग मेरा संवेदनशील होना शुरू हो गया है, ब्रेन मेरा एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। 21 दिन तक छोटे छात्र बड़े छात्र अगर ये प्रयोग करते हैं, 101%, 101% हर छात्र को इसका पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। हाँ, कोई बड़ा भी करना चाहे तो इसका प्रयोग करके और अपना परिणाम ले सकता है, और वो है दीपक की लौ को देखो। यह है दृष्टि से जुड़ा हुआ ध्यान। ध्यान में हम किसी एक इंद्रिय को खास तौर पर केंद्रित कर देते हैं। कुछ ध्यान की पद्धतियां होती है वो श्रवण से जुड़ी हुई रहती है, मंत्र बोलते हैं, मंत्र का श्रवण करते हैं। कुछ ध्यान की विधियां दृष्टि से जुड़ी हुई रहती है तो दृष्टि को केंद्रित करती है। कुछ ध्यान की विधियां श्वास से जुड़ी रहती है और वो प्राणायाम श्वास पर ध्यान करते हुए, वो प्राणायाम करते हुए ध्यान करते हैं। और कुछ ध्यान की पद्धतियां भ्रिकुटी के मध्य इस ज्ञान केंद्र पर, आत्म केंद्र पर ध्यान करते हैं। मैं छात्रों के लिए छोटी सी विधि बता रहा हूं, केवल 1 लाइन की छोटी सी विधि। दीपक जलाकर बैठो या मोमबत्ती जलाकर बैठो और केवल धैर्य और शांतिपूर्वक इस बोध के साथ कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं अपने माइंड का पावर बढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं, धैर्यपूर्वक देखते जाओ। अपने आप पलकें लगभग 5 मिनट के बाद में अपने आप पलकें बोझिल होने लगी। बंद करो। जिस लौ को हम खुली आंखों से देख रहे थे, अब हमने आंखें बंद कर ली, उसी लौ को हम यहाँ पर अब 5 मिनट तक देख रहे हैं। केवल 10 मिनट का ये छोटा सा अभ्यास, 21 दिन का ये प्रयोग, जो परिणाम अब तक हम 20 साल तक बादाम खा करके हासिल नहीं कर पाए होंगे। 20 साल तक लोग कहते हैं बादाम खाने से दिमाग बहुत अच्छा रहता है। बादाम खा करके जो परिणाम नहीं हासिल कर पाए होंगे, वो परिणाम आप केवल ये 10 मिनट के प्रयोग से, केवल 21 दिन का प्रयोग करो। 21वें दिन आप जहाँ बैठे होंगे देश में, वहीं से ही मुझे 3 बार थैंक यू कहेंगे और कहेंगे गुरुजी आपने तो एक ऐसी प्रक्रिया सिखा दी जो अब तक हमारे समझ में क्यों ना आई, पर माइंड को ट्रेंड करने के लिए, माइंड को कन्वर्ट करने के लिए, माइंड का पावर बढ़ाने के लिए अद्भुत प्रयोग है ये। दूसरा प्रयोग युवाओं के लिए। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बस केवल शांत वातावरण में चले जाइए और केवल 10 मिनट का यह अभ्यास है, और वो है आती जाती सांसों को धैर्य और शांति पूर्वक देखें। और ज्यों ज्यों आप सांसों में पीस ऑफ माइंड को साधते चले जाएंगे, मैं ध्यान कर रहा हूँ, आती जाती सांसों का अनुभव कर रहा हूँ, और सांसों को अनुभव करते हुए अपने माइंड को रिलैक्स, अंदर से ढीला, बिल्कुल ढीला, जैसे हम 5 किलो के वजन को पूरी तरह जमीन में छोड़ देते हैं, ऐसे हम हमारे माइंड को बिल्कुल
रिलैक्स करते हैं, शिथिल करते हैं, मौन होते चले जाते हैं। आती जाती सांसों का अनुभव करो, करते जाओ, कुछ नहीं करना है। जो सांस चल रही है, मैंने कहा ना, पानी गंदला है, आप केवल एक काम कीजिए, केवल भीतर में धैर्य धारण कीजिए, अपने आप भीतर का तनाव टूटता जाएगा, अवसाद बिखरता चला जाएगा। केवल धीरज धरो, मैल मैल अपने आप नीचे गिरता चला जाएगा और पानी अपने आप ऊपर निर्मल होता चला जाएगा। मन की स्थिति अपने आप शांत और निर्मल होती चली जाएगी। बस केवल धैर्य धारण करना है। बिना क्रिया किए हम अपने अंतर मन के जल धाराओं को निर्मल कर लेंगे। 5-7 मिनट तक सांसों को देखो और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक अपने मिड ब्रेन भ्रिकुटी मध्य इस ज्योति केंद्र पर 5-7 मिनट तक बस केवल देख रहे हैं। एक इंद्रिय और मन, 2 चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ से मन को और यहाँ से दृष्टि की इंद्रिय को। बस हमने ये यहाँ से यहाँ तक इसको केंद्रित किया। ये केवल 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन है, पर ये 15 मिनट का मेडिटेशन 21 दिन में अगर आपका माइंड पावर ना बढ़ जाए, अगर आपकी क्रिएटिविटी ना बढ़ जाए, तो मुझसे कह देना। तीसरा प्रयोग, जिनको लगता है वो पूरा 20 से 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं, उनके लिए अत्यंत सरल, अत्यंत फलदायी विधि बताता हूं। और ये विधि है संबोधि ध्यान की विधि। इस विधि के 4 स्टेप हैं। पहला है पिंडस्थ ध्यान। बोलो, नंबर 1 पिंडस्थ ध्यान। दूसरा है पदस्थ ध्यान। दूसरा है पदस्थ ध्यान। तीसरा है रूपस्थ ध्यान। तीसरा है रूपस्थ ध्यान। और चौथा है रूपातीत ध्यान। चौथा है रूपातीत ध्यान। जिनको लगता है कि उनके पास आराम से 20 से 30 मिनट का समय निकल सकता है, वो इन 4 स्टेप को 5-5 मिनट करके 4 स्टेप बना सकते हैं। 7-7 मिनट करीब करके आप 25-30 मिनट बना सकते हैं। जिसको जैसी सुविधा हो वो अपना स्वरूप तैयार कर लो। 21 दिन का ये प्रयोग है। अब इस प्रयोग को करते कैसे हैं? जैसे ही हम पलकें झुकाएंगे, तो मैंने कहा कि पलकें बंद करते ही क्या होगा? सबसे पहले हमें किसका सामना करना पड़ेगा? अनवांटेड थॉट्स का, संकल्प विकल्पों का, जो उधेड़-बुन मंकी माइंड अंदर जाती, हमें सबसे पहले उसका सामना करना पड़ेगा। तो सामना करना पड़ेगा तो हम क्या करें? सबसे पहले झाड़ू लगाएं। अंदर का कमरा गंदला है तो सबसे पहले क्या करें? हम झाड़ू लगाएं। और झाड़ू लगाने का तरीका क्या? 3 से 4 मिनट तक, 2 मिनट तक अपने आप धीरे धीरे इसकी जरूरत कम होने लग जाएगी। पर बिगिनिंग, शुरुआत में हर व्यक्ति इसका प्रयोग पहले करे, और वो है डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। शांत गति की लंबी सांसें लो, शांत गति की लंबी सांस छोड़ो। सांस के लेने और छोड़ने से अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, मन की चंचलता पर अपने आप अंकुश लगना शुरू होगा। हार्ट की ताकत बढ़ेगी, माइंड की कैपेसिटी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। शरीर भोजन लेता है पर हमारी चेतना सांस लेती है। और हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डीप ब्रीदिंग के साथ, डीप ब्रीदिंग लेने से हमें अतिरिक्त प्राण शक्ति, प्राण वायु मिलती है, और उससे अपने आप हमें बेनिफिट मिलता है। हमने झाड़ू लगा लिया, सफाई कर ली, ये मेडिटेशन नहीं था, ये प्राणायाम था, डीप ब्रीदिंग। अगर किसी से मेडिटेशन नहीं भी होता ना, तो हर आदमी हाथ में एक माला पकड़ ले और केवल डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करे। डीप शांत गति की लंबी सांस लेता जाए और शांत गति की लंबी सांस छोड़ता जाए। सांस ले और छोड़े तो ध्यान रखें, जब सांस लें तो लेता जाए, छोड़ने की जल्दी ना करें। और जब सांस छोड़ें तो छोड़ते जाएं, लेने की वापस जल्दी ना करें। मतलब पूरा खाली करें और पूरा भरें। तो जैसे गुब्बारे में पूरी हवा भरती है, ऐसे हम अपनी पूरी बॉडी में
प्राण शक्ति ले रहे हैं और वापस अंदर की दूषित प्राण शक्ति का रेचन कर रहे हैं। ये अद्भुत प्रयोग है। 2 मिनट 3 मिनट आपको मिनट का पता नहीं चलता, आप बस अंगुली पर 27 बार डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर लो। झाड़ू लग गया, सफाई हो गई। अब शुरू हो रहा है मेडिटेशन, और वह है पिंडस्थ ध्यान। ध्यान का पहला चरण क्या है? पिंडस्थ ध्यान। पिंड का मतलब ये शरीर, ये हमारा देह का पिंड। और इस पिंड पर क्या करें? अब हम सांसें ले चुके हैं, अब सांसों को धीरे धीरे शांत करते जाइए। अब हम स्थूल शरीर पर ध्यान करें। ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ध्यान का मकसद होता है मन को सूक्ष्म बनाना। तो पहले हम मन को सूक्ष्म बनाने के लिए क्या करें? अपने स्थूल शरीर पर ध्यान कर रहे हैं। शरीर के 3 पार्ट करो। पहला पार्ट सिर से लेकर गर्दन तक, ऊर्ध्व शरीर। दूसरा पार्ट गर्दन से लेकर बैठक तक, मध्य शरीर। तीसरा पार्ट बैठक से लेकर पाँव की अंगुलियों तक, तीसरा पार्ट। अब हम क्या करें? धैर्यपूर्वक 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ से मध्य शरीर पर, और 2 मिनट तक अधो शरीर पर। हमें 2 मिनट तक यहाँ पर धैर्यपूर्वक अपनी स्थिरता बनानी है, और इस देह पिंड को हमें समझना है। भीतर में जो भी गतिविधि चल रही है, प्राण धारा, ब्लड सर्कुलेशन, संवेदना, मन की चंचलता, जो अंदर चल रहा है हमें कुछ नहीं करना है। जो केवल चल रहा है, हम केवल अपने अस्तित्व से जुड़ रहे हैं, और जो है जैसा है हम धैर्यपूर्वक यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मिनट का समय लगाकर अपने आप को धैर्यपूर्वक समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बोध प्राप्त कर रहे हैं। जान रहा हूँ, यह हूँ मैं, यह है मेरे भीतर चलने वाली गतिविधि, यह है मेरी चंचलता, ये है मेरी इंद्रियां। जो हमें अनुभव में आ रहा है, कोई आरोपण नहीं करना है, जो है सो हम हमारे देह पिंड पर ध्यान करते हुए हम अपने अस्तित्व को समझ रहे हैं। फिर आओ 2 मिनट तक गर्दन से लेकर बैठक तक, जैसे सिर पर डाली गई पानी की 4 बूंदें धीरे धीरे अपने आप नीचे उतरती है, वैसे वो हमारा ध्यान अंदर में उतर रहा है। हम अपने शरीर की अंतर यात्रा कर रहे हैं। इस समय तुम ही तुम्हारे भगवान हो, तुम ही तुम्हारे मंदिर हो, तुम ही तुम्हारे तीर्थ हो। अब हम गर्दन से अंतर यात्रा हो रही है, हमारी अंतर्मन हमारी देह यात्रा कर रहा है। पिंड के भीतर जो ऊर्जा प्रवाह है, जो क्रियाएं चल रही है, जो संवेदनाएं हैं, जो अनुकूलता प्रतिकूलता, जहाँ जो है, बस जो सूक्ष्म अनुभूति में हम उतर रहे हैं और अपने देह पिंड का हम ध्यान कर रहे हैं। गर्दन से हम हाथों की तरफ उतरे, धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल। फिर वापस छाती की तरफ, हृदय, श्वसन तंत्र। जो हमें अभी हमने केवल बाहर से छू करके देखा है, अब हम भीतर उतरकर अपने शरीर की यात्रा कर रहे हैं। 2 मिनट तक पेट, पेडू, भीतर में जमा पड़ा मल, मूत्र, वीर्याशय, गर्भाशय, जो है इस शरीर को हम धैर्यपूर्वक समझ रहे हैं। हमने कभी शरीर के साथ अपनी दोस्ती की नहीं है, केवल उपयोग कर रहे हैं शरीर का। इसको कभी अंदर में उतर कर इसको समझा ही नहीं, इसके शुद्धिकरण के लिए हमने प्रयास ही नहीं किया। कभी हमने मैकेनिक बनकर के इसकी रिपेयरिंग की ही नहीं। जो जो हम अंदर यात्रा कर रहे हैं, अपने आप हर कोशिका कोशिका में, अणु अणु में अपने आप शांति, अपने आप सहजता, अपने आप तनाव के कारण जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो अपने आप शिथिल हो रहे हैं। पिंडस्थ ध्यान के 30 चरण में अधो शरीर, बैठक से लेकर पांव के अंगूठे तक, बस हम बह रहे हैं। अंदर में हम धीरे 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 अंतर यात्रा करते हुए उतर रहे हैं, बह रहे हैं। पाँव के अंगूठे तक पहुँचते पहुँचते हमें 2 मिनट लगा है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमने 6 मिनट लगाए हैं। अगर आपको लगता है मेरे पास और समय कम है, आप 6 मिनट को 3 मिनट भी कर सकते हैं। पर आप जितना ज़्यादा समय लगाएंगे, आपके भीतर उतनी ही गहराई बनेगी। तो अब हम जैसे नीचे उतरे हैं, वापस क्या करो, नीचे से वापस धीरे धीरे ऊपर उठो।
जैसे कुएं में बाल्टी जाती है, धीरे 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 हमने नीचे उतारी, पानी भरा और वापस धीरे 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 हमने ऊपर लेनी शुरू की। तो अब हम ये हमारी दृष्टि, हमारी प्रज्ञा, हमारी सचेतनता, ये सभी शरीर में धीरे धीरे उसने समझा, मैंने अपने अस्तित्व का अनुभव किया। अब वापस धीरे 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 ऊपर आ रहा हूँ। बहुत धैर्य गति से, आराम से मैंने जाना यह है मेरा अस्तित्व, यह है देह पिंड। अब एक सत्य भीतर स्थापित करो, मैं शरीर में स्थित होकर मैंने जाना मैं शरीर मात्र नहीं हूँ, अर्थात मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें कुछ और भी हूँ। अब सेकंड स्टेप शुरू होता है और वो है पदस्थ ध्यान। अब ध्यान हमारा सूक्ष्म होने जा रहा है। अभी तक शरीर में स्थूल ध्यान हमारा विस्तार ले रहा था, अब हम अपने मन को सूक्ष्म कर रहे हैं और मन को सूक्ष्म करके अब हम अपने आती जाती सांस धारा पर, नेचुरल जो श्वसन धारा चल रही है, अब उस श्वसन धारा का हम अनुभव कर रहे हैं। धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक कुछ नहीं करना है। अब पानी अपने आप निर्मल होगा, अपने आप यहाँ पीस ऑफ माइंड की स्थिति केवल 5 मिनट में घटित हो जाएगी। कोई विचार उठ गया कोई बात नहीं, 3 दिन विचार उठेगा अपने आप, चौथे दिन शांति घटित होनी शुरू हो जाएगी। हमने 21 दिन का कोर्स शुरू किया ना, हो सकता है आज 30वें दिन भी विचार उठ रहे थे, 7वें दिन भी उठ रहे थे, कोई चिंता नहीं, अपने आप पानी निर्मल होना शुरू हो जाएगा। समंदर की लहरें अपने आप नदी की लहरों में, नदी की लहरें अपने आप सरोवर की लहरों में अपने आप कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। बस अब हम केवल जो अपनी सांस चल रही है, कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, जो नेचुरल प्रवाह चल रहा है सांसों का, और सांसों पर ध्यान देते हुए केवल एक ही बात को साधो, पीस ऑफ माइंड। मैं सांसों का अनुभव करते हुए अपने अंतर्मन को शांतिमय बनाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों हम सांसों में डूबते जाएंगे, यहाँ का सारा तनाव बिखरता चला जाएगा, अपने आप टूटने लग जाएगा, अपने आप क्रोध की गर्मी शिथिल हो जाएगी और हमारे माइंड में अपने आप हार्मोन्स, अपने आप केमिकल अपने आप ही कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे ज्यों ज्यों हम पीस ऑफ माइंड की स्थिति को साधेंगे, या ये सधेगा अपने आप। आदमी के साधे पीस ऑफ माइंड नहीं सध रहा है, अपने आप ये सध रहा है। दूसरा चरण है पदस्थ ध्यान। हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान करें। हाँ, सावधान ये कर देता हूँ, अगर किसी भी भाई बहन को लगता है साहब मेरा तो सांस पर मन टिकता ही नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा अनवांटेड थॉट्स से भरा हुआ हूँ, तो क्या करे, फिर वो सांसों के साथ ओम मंत्र को जोड़ लीजिए। मंत्र का काम ये होता है मन से निस्तार देना, मन से व्यक्ति को बाहर निकाल देना, यही मंत्र का उपयोग होता है। ओम पंच परमेष्ठी का सार है, ओम परमात्मा का परिचायक है। तो सांस के साथ ओम जोड़ें और हर भीतर आती हुई सांस के साथ एक बार ओम का सुमिरन कर लीजिए। ये जप है, पर ध्यान ये रखना है मुझे जप करते नहीं चले जाना है, क्योंकि मुझे पीस ऑफ माइंड को साधना है। मंत्र मैंने केवल अपने मन को शांति में बनाने के लिए उपयोग किया है, क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा थॉट्स से भरा हुआ था। तो ओम भी एक थॉट है, ओम भी एक विचार है। हजार भटकते हुए विचारों से बाहर निकलने के लिए हमने एक दिव्य विचार को पकड़ा है और वो है ओम। पर अगर लगता है मैं बिल्कुल सहज ऐसे ही शांति में हो रहा हूँ, तो किसी मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, बस केवल सांसों का धैर्यपूर्वक 5-7 मिनट तक अनुभव करते चले जाएं और पीस ऑफ माइंड की स्थिति को साधते चले जाएं। न भूतकाल के बारे में सोचें, न भविष्य काल के बारे में सोचें, बस वर्तमान और वर्तमान क्षण इस समय आपका ध्यान का है। हम ध्यान में लीन हो रहे हैं, पीस ऑफ माइंड को साध रहे हैं। जैसे हाथ में अगर वजन है और हाथ में तनाव बढ़ रहा है, हम क्या करते हैं, उसको ढीला करते हैं, ढीला करते हैं, ढीला करते चले जाते हैं, अपने आप हाथों का लोड खत्म हो जाता है। ऐसे ही हम हमारे माइंड को ढीला ढीला
गहन विश्राम, गहन विश्राम, गहन विश्राम की स्थिति में लाते चले जा रहे हैं अपने आप। जैसे हम गहन विश्राम में जाते हैं, नींद आती है, माइंड चार्ज होता है, ऐसे ही मेडिटेशन में हम गहन विश्राम की स्थिति को साध रहे हैं। अपने आप माइंड हमारा भीतर से चार्ज हो रहा है, मन की चंचलताएं अपने आप खत्म हो रही है, अनवांटेड थॉट्स अपने आप शिथिल 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 पड़ते जा रहे हैं और भीतर का केमिकल अपने आप पॉजिटिव 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 होता चला जा रहा है। ये चरण था, क्या नाम तो बताया मैंने इसका, पदस्थ ध्यान। श्वास के पथ पर ध्यान देना। पर अगर मन बहुत ज़्यादा चंचल हो तो उसके साथ ओम को सांसों के साथ जोड़ लीजिए। अध्यात्म के दो ही मंत्र हैं, एक है ओम, दूसरा है सोहम। मंत्र का काम होता है मन की चंचलताओं को कम करना, बस यही मंत्र का उद्देश्य होता है। तो जैसे पेंसिल को हम नुकीला करते हैं, वैसे हम हमारे ध्यान से हमने हमारे मन को नुकीला करने का अभ्यास किया है। अब तीसरा चरण है, वो है रूपस्थ ध्यान। अब आ जाओ मेन मेडिटेशन पॉइंट। अभी तक जो हमने किया वो सारा ध्यान की भूमिका थी, ध्यान के प्रवेश द्वारों से गुजर रहे थे। अब हम आ रहे हैं एक बिंदु पर। अभी तक हमने गहन विश्राम की स्थिति को साधा, सचेतनता की स्थिति को साधा। अब हम आ रहे हैं एकाग्रता पर, स्थिरता पर, और वो है अब हम अपनी चेतना के इस पॉइंट पर। ये दोनों बाहों के मध्य का ये जो सारा भाग है, ये भाग हमारा ज्ञान केंद्र है, ये भाग हमारा ज्योतिर्मय केंद्र है, ये भाग हमारी चैतन्य स्थिति का केंद्र है। अष्टावक्र द्वारा, अष्टावक्र गीता में जब उनसे पूछा जाता है तब भी वहाँ पर यही सूक्ष्म ज्ञान पढ़ने को मिलता है। और ख़ास तौर पर कठोपनिषद, जहाँ पर यमराज से नचिकेता जाकर मिलते हैं और उनसे अनेक तरह के सवाल पूछते हुए जब ये पूछते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति में से आत्मा को निकालते हो, आत्मा रहती कहाँ है, तब वो ये सीक्रेट समझाते हैं, व्यक्ति की बुद्धि रूपी गुफा के अंदर। कहाँ? बुद्धि रूपी गुफा के अंदर वह व्यक्ति का प्राण तत्व, आत्म तत्व व्याप्त होता है, जो कि ध्यान की गहराई में सहज अनुभव में आता है। यमराज नचिकेता से ये सूक्ष्म ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान की बारीकी देते हुए, कि बुद्धि रूपी गुफा के अंदर यह शक्ति व्याप्त होती है। और हम यहां पर ध्यान करके, जो विद्यार्थी है उनका मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा, जो अध्यात्म प्रिय लोग हैं वो अपनी आत्मसत्ता से जुड़ेंगे, जिन्हें मुक्ति और मोक्ष चाहिए उनके भीतर यहां के सारी ग्रंथियां अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और वो है, अभी तो हम केवल 5 मिनट का ही मेथड अभ्यास कर रहे हैं। जब यही अभ्यास अपनी गहराइयाँ और गहराइयाँ बढ़ाएगा तो हर स्थिति भीतर में घटित होगी। और वो है, यहाँ पर 5 मिनट तक ध्यान करो। इस ध्यान का नाम है रूपस्थ ध्यान। आत्मस्वरूप का हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। अगर किसी भाई बहन को लगता है साहब मैं केवल शुद्ध इस निर्मल स्थिति का ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जिस परमात्मा के स्वरूप से प्रेम करता हो, महावीर प्रभु की छवि, सिद्ध प्रभु की छवि, राम जी की छवि, शिव जी की छवि, पार्श्वनाथ जी की छवि, जो जिससे प्रेम करता हो, बस केवल 5 मिनट तक उसकी छवि को यहाँ पर स्थापित करके अब ध्यान करो। आप चाहे उस छवि का ध्यान कर रहे हैं और चाहे सहज अपनी यहाँ की अंतर स्थिति का ध्यान कर रहे हैं, दोनों का परिणाम एक ही आएगा। बस आप 5 मिनट तक ये तीसरा ध्यान कर रहे हैं, वो है रूपस्थ ध्यान। और चौथा चरण है रूपातीत ध्यान। पहला 5 मिनट पिंडस्थ ध्यान, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक हम शरीर का, अपने अस्तित्व का ध्यान करते हैं। दूसरा चरण है पदस्थ ध्यान, उसमें हम आती जाती श्वासों श्वास पर
ध्यान करते हुए अवेयरनेस को साधते हुए पीस ऑफ माइंड की स्थिति बनाते हैं। तीसरा चरण है और वो है रूपस्थ ध्यान। अपने आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र, ज्योति केंद्र पर अपनी चेतना का या अपने इष्ट प्रभु की छवि का ध्यान करो। और चौथे चरण में अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर करो आकाश की ओर, और विश्व शक्ति के साथ, परमात्मा शक्ति के साथ, सिद्धों की शक्ति के साथ बस अब केवल अगर आप 5 मिनट पूरे बैठ सके तो 5 मिनट पूरा, नहीं तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जिससे जितना शुरुआती दौर पर संभव हो वो केवल आकाश की ओर अपनी तीसरी आंख को, अपनी छठी इंद्रिय को, अपनी मानस शक्ति को, अपनी चैतन्य शक्ति को बस केवल आकाश की ओर खोल दे। जैसे पात्र को हम सीधा पानी लेना हो आकाश का तो आकाश की तरफ पात्र खोल देते हैं, ऐसे ही हमने हमारे माइंड की शक्ति को आकाश की तरफ खोल दिया। 2 मिनट, 3 मिनट बस केवल आकाशीय ऊर्जा के साथ जुड़ते जाओ। अपने आप हम हमारे पिंड से, रूप से, सबसे मुक्त होकर के रूपातीत, भावातीत, विचारातीत ध्यान कर रहे हैं। और विश्व की शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, अतीन्द्रिय शक्ति अपने आप हमारा उसके साथ कनेक्शन जुड़ रहा है। और केवल ये 5 मिनट का कनेक्शन हमारे भीतर की शक्ति के लेवल को, ऊर्जा के लेवल को अपने आप बढ़ा देगा। ध्यान एक तरह से स्वयं को रिचार्ज करने का तरीका है। 21 दिन तक आप अथवा देश और दुनिया में जो यहाँ बैठे बैठे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सभी लोग केवल 21 दिन के लिए 20 से 30 मिनट का ये ध्यान का प्रयोग, मैंने अभी छोटी छोटी 3 प्रयोग बताए हैं। पहला प्रयोग वापस रिवाइज कर देता हूँ छात्रों के लिए। 5 मिनट तक दीप जलाकर देखो और 5 मिनट तक अपने मिड ब्रेन पॉइंट पर ध्यान करो। मेमोरी पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फोकस, गोल, लक्ष्य अपने आप क्लियर होगा। दूसरा था युवाओं के लिए, ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, केवल सांसों पर ध्यान करते हुए पीस ऑफ माइंड को साधो और भ्रिकुटी मध्य यहाँ अपना ध्यान करते हुए 5 मिनट तक केवल इस पॉइंट को धैर्यपूर्वक देखते चले जाओ। अपने आप भीतर में शांति और शक्ति दोनों का संचार हो जाएगा। तीसरी विधि, पहले लंबी गहरी सांस लेते हुए पहले भीतर की ब्रेन वॉशिंग करें और उसके बाद पहले अपने शरीर का अस्तित्व का धैर्यपूर्वक बोध प्राप्त करें। फिर अपने मन को सूक्ष्म करते हुए सांसों पर आए, पीस ऑफ माइंड को साधें। चित्त हजारों दिशाओं में भटक सकता है पर हम इसको शांति के पथ पर ला रहे हैं। और फिर हम थर्ड आई पर ध्यान करते हुए अपनी चेतना, अपनी प्रज्ञा, अपनी ज्ञान शक्ति में अपने आप को इस मानस केंद्र पर धैर्यपूर्वक ध्यान करते हैं। और अंतिम चरण में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी थर्ड आई को, हर रूप भाव शरीर सबसे मुक्त हो गए हैं, केवल विश्व शक्ति, परमात्मा शक्ति, अरिहंतों की शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये केवल 30 मिनट का प्रयोग 21 दिन करके देख लो, अद्भुत चमत्कार घटित होगा। मेडिटेशन के बड़े मैजिक चमत्कार परिणाम हासिल होते हैं पर ये अभ्यास करने की चीज़ है। मैंने ये जो बातें बताई है इनका महत्व केवल 10% है, असली 90% महत्व तो ये प्रयोग है जो करने से ही अपना परिणाम देगा। और अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो जितनी बातें आपने समझी है उसका महत्व केवल 10% है। असली 90% परिणाम तो स्वयं के द्वारा प्रयोग किए जाने पर ही हासिल होगा। आपको अगर जितनी मैंने बात समझाई है, अगर उसमें से 25% बात भी समझ में आ गई और आपने अभ्यास करना शुरू कर दिया तो भाई पानी खुद अपना रास्ता आगे ढूंढ लेता है, अपना रास्ता निकाल लेता है। हम केवल अभ्यास करना शुरू करें, अपने आप जो जो गहराई बनेगी हमारे सामने खिड़कियां खुलती चली जाएंगी, अपने आप भीतर की संभावनाएं अपने द्वार दरवाजे खोलेंगी। और तब
अद्भुत परिणाम होंगे। मैंने कह दिया है, ध्यान योग प्रथम और अंतिम, मुक्ति जो हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, तो अंतिम है मुक्ति और प्रथम चरण है ध्यान। इस पथ को अपनाते हुए अगर आप जो भी सामायिक करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें, मंदिर जाएं, माला जपें, सभी चीज़ें हमारे लिए सार्थक होंगी। पर पहली सीढ़ी बना लो और वो है मेडिटेशन। आज इतना ही ग्रहण करने का सहज रूप में अनुरोध कर रहा हूँ। श्री प्रभु ईश्वर।